सच के साथ। बनारस में शांति के साथ जुमे की नमाज अदा कराई गई। बनारस के मस्जिदों के सामने चाक चौबंद की पूरी व्यवस्था की गई थी। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन अलर्ट रही। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में भारी सुरक्षा के बीच नमाजी पहुंचे। नमाज के दौरान शहर के सभी मस्जिदों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी अपनी तरफ से कमर कस तैयारी कर ली थी और किसी भी स्थिति में निपटने के लिए इलाके में चप्पे चप्पे पर बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए थे। जनपद के संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस गश्त कर रही थी। शुक्रवार को जिले भर के मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। अमन, चैन और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने की है। जुमे की नमाज के दौरान ऐसा कुछ न करने को कहा है जिससे समाज की शांति व्यवस्था बिगड़े। उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वक्फ बोर्ड में पंजीकृत अवकाश के सभी मुतवल्लियों, प्रबंध कमेटियों व प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि कोई बयान ऐसा नहीं दिया जाए जिससे आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था बिगड़े। मस्जिदों में नमाज के अतिरिक्त कोई भीड़ नहीं जुटाई जाएगी। मेरा नाम शेख मोहम्मद आसिफ है। ये आज किस तरह का ये झंडा बांट रहे हैं, क्या है? ऐसा है कि जैसा कि पिछले जुमे को पूरे हिंदुस्तान में एक अराजकता का माहौल हुआ और जो लोग जो असामाजिक तत्व हैं, कुछ भाइयों को, कुछ छोटे नौजवानों को हाथों में पत्थर देकर जो अशांति की एक वो किया देश के अंदर हमने, तो इसको तोड़ने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। जुमे की नमाज के बाद लोगों को तिरंगा देंगे, कहेंगे कि देश पहले है, इस देश को झुकने नहीं देना है, तोड़ने नहीं देना है। जिस तरह देश की आज़ादी में हम सब ने मिलकर भाग लिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने, उसी तरह फिर एक बार देश को संभालने की बात है और पूरे विश्व में बताने की बात है कि हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। और जगह विवाद कर रहे हैं आप ही के नहीं, कुछ विवाद कहीं नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व जो भीड़ में घुसकर हमारे नौजवानों को मैंने एक गलत दिशा दे रहे हैं, वो सही दिशा देने का काम हम बनारस से कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं पूरे देश में कि तिरंगा हाथों में ले और नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों की ओर जाएं। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? पैगाम यही है कि देश को आज़ाद हुआ 75 साल हो गया है, तो 75 सालों के अंदर हम देश को टूटने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। असामाजिक तत्वों को ये संदेश देना चाहेंगे कि देश एक था, एक है और एक ही रहेगा। ब्लॉक कर दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं भैया? पूछिए। आज बनारस में तोड़ फोड़ हुई है, रोडवेज बसों में तोड़ फोड़ हुई है, इस पर क्या कर रहे हैं आप? इस समय यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग नियमित रूप से जो पैदल गश्त की जाती है, लोगों के बीच में संवाद कायम करने के लिए, जन सहभागिता पुलिस की सुनिश्चित करने के लिए हम लोग उस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। जहाँ पर बाकी और कोई कार्रवाई के संबंध में प्रश्न पूछना है, जहाँ पर जो बात हुई हो वहाँ पर आप पूछिएगा। मुझे लगता है वहाँ पर आपको उसके बारे में सटीक तथ्यात्मक जानकारी होगी। सर, ये आज किस तरह की नमाज, जुम्मे की नमाज, क्या करना चाहते सर? जुम्मे की नमाज हमेशा होती है, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रही है और हम लोग भी हमेशा घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, संवाद कायम करते हैं। इसमें कोई नई बात क्या है? धन्यवाद। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सेना भर्ती की नई नीति, अग्निपथ के नियमों के विरुद्ध देश भर में चल रहे उग्र आंदोलन का असर बनारस के सिगरा थाना क्षेत्र में भी दिखा। सेना भर्ती की नई नीतियों के विरुद्ध देश भर में चल रहे उग्र आंदोलन का असर शुक्रवार को वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में भी दिखा। 150 से 200 की संख्या में शामिल उन्मादी लड़कों ने 2.5 घंटे तक बवाल काटा। रोडवेज की 2 बसों के शीशे तोड़ दिए। 1 दर्जन से ज़्यादा ऑटो, ई रिक्शा और कार को निशाना बनाया। भगदड़ के दौरान कैंट स्टेशन के सामने दुकानों पर लूटपाट की, पथराव कर शीशे भी तोड़ दिए। इस संघर्ष में राजगीरों को चोट भी आई है। इस संघर्ष में राहगीरों को चोट भी आई है। स्थिति नियंत्रित करने के लिए मौके पर आरएएफ की गाड़ियां बुलाई गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गाजीपुर स्टैंड से सैकड़ों लड़के आंध्रा पुल के रास्ते कैंट स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रोडवेज बस स्टेशन के पास हंगामा किया गया। फिर सैकड़ों लड़के कैंट स्टेशन परिसर स्थित गेट नंबर 1 पर पहुंचे। यहां हाथ में संदेश लिखी तख्तियां लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध नारेबाजी की। माहौल बिगड़ता देख आरपीएफ, जीआरपी,
और जिला पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान किसी बात को लेकर लड़के उग्र हो गए। सड़क पर निकलते ही गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लड़कों की झुंड काशी विद्यापीठ रोड की तरफ निकल पड़ी। समिति फोर्स लड़कों के सामने असहाय नजर आई। भीड़ में शामिल उन्मादियों ने पथराव कर दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया। रोडवेज सिटी बस और सोनभद्र डिपो की बस में पथराव कर शीशा तोड़ दिया। चालक को भी चोटें आई। इसके बाद ई रिक्शा, कार और ऑटो पर पथराव किया। कैंट स्टेशन के सामने ठेले खुमचे लूट लिए। दुकानों को भी तोड़ दिया। हालात बिगड़ता देख स्थानीय लोग पुलिस के साथ हो लिए। उन्मादी लड़कों को दौड़ाना शुरू कर दिया। लोगों की अधिकता देख पथराव करने वाले लड़के भाग खड़े हुए। भीड़ छितर-बितर हो गई। फोर्स ने दौड़कर 1 दर्जन से ज़्यादा लड़कों को पकड़ लिया। एक बार फिर लड़कों की भीड़ कैंट स्टेशन के उत्तरी छोर स्थित रेलवे यार्ड की तरफ दौड़ पड़ी। लड़कों की भीड़ में शामिल मनभर लड़कों ने यार्ड में रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी। इसके चलते ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। मौके पर पुलिस बल पहुंच गई। आरपीएफ ने पानी फेंककर आग पर काबू पाया। फोर्स ने लड़कों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, फिर भी बात नहीं बनी तो मौके से आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बीच जीआरपी ने उन्हें छोड़ दिया तो मौके पर मौजूद एडीसीपी प्रबल प्रताप सिंह जिम्मेदार सिपाहियों पर आग बबूला हो गए। उन्होंने जीआरपी के उच्चाधिकारी से अपनी नाराजगी जताई। हाँ हाँ यार और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है बीएचयू या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप सीयूईटी के नए पैटर्न पर बीएचयू की बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, एलएलबी, बीए एलएलबी और बीवोक की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही सीएचएस की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। बीएचयू बीकॉम में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का बीएचयू से बीएससी करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी बीएचयू बीएड में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। सीयूईटी के नए पैटर्न पर बीएचयू की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जब तक ज्ञानवापी क्षेत्र में प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा नहीं हो पा रही है, तब तक लोग अपने आवास निकट मंदिरों में स्थित शिवलिंग को ही काशी विश्वेश्वर मानकर पूजन अर्चन करें।
गांव मोहल्लों में समिति बनाकर निकटस्थ शिवलिंग की ही काशी विश्वेश्वर मानकर उनकी प्रतीक पूजा अभियान का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। इस दौरान बाबा केदारेश्वर के दरबार में श्री काशी विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब तक ज्ञानवापी क्षेत्र में प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा नहीं हो पा रही है, तब तक सभी हिंदू अपने अपने गांव मोहल्लों में समिति बनाकर निकटस्थ शिवलिंग की ही काशी विश्वेश्वर मानकर उनकी प्रतीक पूजा करें। उन्होंने कहा कि आज हमने भगवान आदि विश्वेश्वर के प्रतीक के रूप में गौरी केदारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। हमारी यह पूजा भगवान विश्वेश्वर को ही समर्पित हुई है, क्योंकि उन्हीं को उद्देश्य करके समस्त विश्व के कल्याण के लिए यह पूजा हुई है। आचार्य वीरेश्वर दातार के आचार्यत्व में पंडित दीपेश दुबे एवं पंडित विपिन पांडे ने विधि विधान से गौरी केदारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक संपन्न कराया। इस पूजा में मुख्य रूप से पप्पू पंडा, अभिषेक पंडा, आशु महाराज तथा मोहल्ले के अनेक प्रमुख भक्त लोग उपस्थित रहे। आज भगवान विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा जो पूरे देश में 11 लाख स्थानों पर होने वाली है, उसका आरंभ काशी के भगवान श्री केदारेश्वर को विश्वेश्वर मान करके किया गया। हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि भारत के 7 लाख गांवों और 4 लाख शहरी मोहल्लों को मिला करके 11 लाख स्थानों पर भगवान विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा आयोजित की जाए, क्योंकि जो मुख्य स्थान है भगवान विश्वेश्वर का, वहाँ पर पूजा करने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो उसकी शुरुआत आज भगवान केदारेश्वर की पूजा से पीताम्बरपुरा जो मोहल्ला है उसके निवासियों ने किया है। हाँ, ये लक्ष्य ये है कि 11 लाख स्थानों पर भगवान विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा आयोजित की जाएगी। कम से कम एक गांव में या एक मोहल्ले में एक पूजा एक दिन होगी और अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की है। अब इसके बाद हम लोग सभी प्रदेशों की एक कमेटी बनाएंगे, फिर वो जिला कमेटियाँ बनेंगी और फिर गांव-गांव तक उनका विस्तार होगा। और लक्ष्य ये है कि 6 महीने के अंदर 11 लाख स्थानों पर भगवान विश्वेश्वर की पूजा का आयोजन किया जाए। देखिए, जिलाधिकारी जी की अपनी बात है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस संदर्भ में जो है उसको क्यों नहीं मान रहे हैं, ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ अन्याय अत्याचार जरूर हो रहा है कि न्यायालय का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा से अपने ही देश में, अपनी ही काशी में वंचित हैं। तो इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, हमारे जो कानून के जानकार सहयोगी हैं वो लोग इसकी पद्धति बना रहे हैं और तदनुसार करें। अन्नमलैयर उन्नामुलई अम्मन मंदिर में यज्ञशाला का आयोजन किया गया। रथ यात्रा स्थित अन्नमलैयर नंदवनम में अनुष्ठान शुरू हो चुका है। सिगरा स्थित नाटकोटे छत्रम चेट्टियार के नंदनवनम में गुरुवार को नाद स्वरम की मंगल ध्वनि के साथ परिसर स्थित शिव मंदिर का कुंभाभिषेक आरंभ हुआ। करीब 2 दशकों से नियमित पूजा सेवा से वंचित रहे इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के बाद यह अनुष्ठान आयोजित किया गया है। जिला प्रशासन की मदद से 2 दशक बाद पुनः अधिकार पाने के बाद छत्रम की ओर से यह विधान किया जा रहा है। 1894 में छत्रम को यह संपत्ति प्राप्त हुई थी। इसे नंदवनम नाम दिया गया था। यहाँ काशी विश्वनाथ को अर्पित करने के लिए तरह तरह के फूलों की खेती की जाती है। इन धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य एक बार फिर नंदवनम के पुरातन स्वरूप को जीवंत करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दक्षिण भारतीय शैली के शिव मंदिर के कुंभाभिषेक के लिए परिसर में शाम को कलश यात्रा निकाली गई। नादस्वरम और मृगवम के मंगल ध्वनि के बीच मंडप में पंच तत्व के प्रतीक स्वरूप स्थापित किए जाने वाले 5 कलशों को भक्तों ने सिर पर रखकर मंडप की 5 परिक्रमा की। इसके बाद कलशों की स्थापना मुख्य हवन मंडप में की गई। दक्षिण भारतीय पद्धति से तैयार मंडप में 8 हवन कुंड बनाए गए हैं। आहुतियों का क्रम देर शाम आरंभ से हुआ। फिर से
आहुतियों का क्रम देर शाम आरंभ हुआ। दक्षिण भारत से आए वैदिकों ने गणेश पूजन के बाद होम में सम्मिलित होने के लिए देवी देवताओं और तीर्थों का आवाहन किया। अभी जो पूजा है यहाँ का सिकराल अपना अन्नामलैयार नंदवन में जो कर रहा है, आज सुबह गणपति होमम से शुरू हुआ। यहाँ पर उन्नामलई अम्मन का प्रदर्शन कर रहा है। पहले शिवा मंदिर था, उसके बाद अभी माता जी का भी किया हुआ है और अभी यागशाला चल रहा है। कल सुबह भी होगा। कल सवेरे 6 बजे अपना कुंभाभिषेक हो जाएंगे। ये कलश पूजा बोलता है यहाँ का। इसके लिए 21 पंडित लोग आए हुए हैं पूजा मद्रास से। अभी पूरा परिवार मतलब पूजा का सिस्टम चलता है। इसके लिए अपना लोग भी आए हुए हैं, या लोकल वाले को भी हम इनवाइट किया है। आप लोगों को भी आना है, आशीर्वाद लेना है। अपना मंदिर यह खुला रहता है, सुबह शाम को दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर हमेशा खुला रहेगा या मतलब कि किसी दिन जो प्रोग्राम रखा गया उस दिन? नहीं, पूरा दिन खुला रहेगा। ये अन्नामलई और उन्नामलई अम्मन का मंदिर है, शिवा और पार्वती का। 24 यहाँ पर दिन में खुला रहता है। आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये 150 साल की पुरानी है। तो ऐसे नहीं ना कि मतलब कि यहाँ के लोकल आदमी मंदिर के अंदर न आवे या दर्शन न करे, ऐसी कोई बात नहीं है? पहले जब उनका पास था वो किसी को अलाउ नहीं किया, लेकिन हम भगवान का है, सब अपना भगवान है, सब लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।